वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपका मेंटर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच में। तो मैंने ये सेशन किया था आप लोग के लिए एनटीपीसी का, जिसमें मैंने बताया था कि इसका सिलेबस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कब से कब क्या इस फॉर्म को फिल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें कवर अप किया था मैंने। ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देख ली होंगी इसके ऊपर। ठीक। तो मैं अब आपको वो चीज बताने वाला हूँ जो शायद अभी तक किसी ने आप लोगों को नहीं बताया है। ठीक है। तो पेशेंसली आप लोग लास्ट तक सुनेंगे। ठीक है। लास्ट तक चीजों को समझेंगे, तभी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा इस सेशन से। ठीक है। तो पहले तो हम समझते हैं कि एनएचपीसी का। ठीक। कि एनएचपीसी जो है ना, इसका जो एग्जाम पैटर्न है, इसका सिलेबस है, इसकी डिफिकल्टी क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस सेशन में समझेंगे। और इसमें ये भी देखेंगे कि कैसे एसएससी जेई के साथ हम लोग एनएचपीसी के लिए प्रिपेयर करें। और मैं जैसे कि आप लोग को एसएससी जेई के लिए मेंटरशिप दे रहा था। ठीक है। डेली का टास्क दे रहा था, चीज़ों को कैसे करना है वो बताता था, गाइड करता था, है ना। अपने वीकनेस को कैसे ठीक किया जाए, इम्प्रोवाइज किया जाए। ठीक है। अपने किस किस सब्जेक्ट्स में आप लोग जहाँ वीक हैं उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा था एसएससी जेई के लिए। ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं, ये जो सेशन है वो सिविल सिविल का तो है ही है, साथ साथ में इलेक्ट्रिकल का भी है। ठीक। क्योंकि इस सेशन में मैं आपको दो चीजें कवर अप करने वाला हूँ। एक तो एनएचपीसी, ठीक, और दूसरा क्या है, एसएससी। एसएससी में कि हम लोग आगे 60 डेज करने क्या वाले हैं अपने आगाज सीरीज में, अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में। ठीक है। जो चल रहा था यूट्यूब पे, और वो मंडे से दोबारा से कंटिन्यू रहेगा, और एक नए जोश, एक नए एनर्जी के साथ, जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्या किया था कि जितना भी सिलेबस है कंप्लीट कर लिया अभी तक लगभग हम लोगों ने इसमें आगाज सीरीज में एसएससी जेई के लिए। अब क्या है, अब रिवीजन सीरीज आने वाला आप लोगों को। ठीक। और प्रैक्टिस। अब मैं आप लोग को रिवीजन टास्क असाइन करूंगा और प्रैक्टिस टास्क असाइन करूंगा वहां पे। ठीक। और डेली का डीपीपी दूंगा, और कैसे हम लोग जो नए वेंडर है एडिक्यूटिव, उससे कैसे अपने आप को वो करके ले जाएं, ऊपर उठा के रखें। ठीक है। ताकि जब अभी रिसेंट में देख रहे होगे आप लोग, इतने सारे एग्जाम जो हुए हैं एसएससी जेई के, ठीक है, कैसे क्वेश्चन का एक पैटर्न चेंज हुआ है ना। डिफिकल्टी लेवल कैसा बढ़ा है, कि मतलब वेरिएशन बहुत देखने को मिला है इस बार एसएससी जेई के जितने भी नए एग्जाम हो उन सब में। तो ये वेरिएशन जेई में भी मिलेगा देखने के लिए, आप लोग को उसके लिए प्रिपेयर रखना पड़ेगा खुद को। तो वही सारी चीजें हम लोग देखेंगे, समझेंगे इस सेशन में कि करें कैसे चीजें। ठीक है। तो फिर चलिए सेशन को स्टार्ट करें। और सिविल और इलेक्ट्रिकल, है ना, दोनों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम एनएचपीसी का भी आएगा और एसएससी जेई का भी आएगा। ठीक है। तो अब तैयार हो जाओ इलेक्ट्रिकल वालों। बहुत कमेंट आ रहा था आप लोग का, मैंने हर चीजें, थोड़ा सा टाइम लगा, हर चीज एक अच्छे तरीके से मैंने प्लान किया है। ठीक है। डिजाइन करवाया है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर आया हूँ एक अलग विजन के साथ। ठीक है। तो कुछ भी हवाबाजी यहाँ नहीं होने वाला, जो भी होगा जेन्युइन होगा, एक अंडर गाइडेंस होगा। ठीक। तो अब सिविल वालों को तो पता ही है कि मैं किस किस तरीके से कितने सारी चीजों को आप लोगों को मैंने दिया है, तो सिविल वालों को तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और आगे भी बहुत कुछ मिलता रहेगा सिविल के लिए। ठीक है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले हम लोग देखते हैं एनएचपीसी का। तो एनएचपीसी का सिलेबस क्या है, तो ये एग्जाम पैटर्न है एनएचपीसी का। ठीक है। जिसमें क्या होगा, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, और एनएचपीसी में ना सिर्फ वन सिंगल स्टेज एग्जाम है, उसके बाद डीबी के लिए बुलाया जाएगा आप लोग को। ठीक है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो सिलेक्टेड हैं इसमें एनएचपीसी में। फ्रेंड्स मतलब कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, वो सिलेक्टेड हैं एनएचपीसी में। ठीक है। और 200 क्वेश्चन होगा, एसएससी में भी 200 क्वेश्चन आता है। ठीक है। और टेक्निकल का होगा 140 क्वेश्चन, और एसएससी में टेक्निकल का कितना होता है, एसएससी में टेक्निकल का होता है 100 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस को 30 क्वेश्चन। एसएससी में कितना होता है जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन। ठीक है। और रीजनिंग का कितना है इसमें, 30 क्वेश्चन, और एसएससी में कितना है रीजनिंग का, 50 क्वेश्चन। ठीक। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, एसएससी में वो 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है प्रीलिम्स में, और इसमें 0.25 की वो है नेगेटिव है, और एसएससी में 0.25 की नेगेटिव है। ठीक। और इसमें 3 घंटा मिलता है, 180 मिनट,
और एसएससी में कितना मिलता है, 2 घंटा, है ना, मतलब 120 मिनट मिलता है आप लोग को। ठीक, और इंग्लिश हिंदी दो दो इसमें लैंग्वेज का वो है। ठीक, कि 2 पेपर में लैंग्वेज होगा, या तो इंग्लिश या हिंदी में। और एसएससी में क्या है, आप लोग को अपना रीजनल लैंग्वेज भी सिलेक्ट करने का वहां पे ऑप्शंस होता है। ठीक, तो ये तो बात हुई एनएचपीसी और एसएससी की। तो अभी तक जो एग्जाम पैटर्न है देख के हम लोगों ने क्या समझा, अभी तक एग्जाम पैटर्न जो भी मैंने बताया उसको देख के क्या समझा, यही समझा कि एनएचपीसी, ठीक है, और एसएससी का पैटर्न लगभग सेम है, बस क्वेश्चंस ज्यादा और कम है, यही है। ठीक, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सिलेबस है क्या, तो चलिए डिटेल में देखते हैं। ये सिविल का लिए, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रक्चर है, और क्या है, आरसीसी है, ठीक है, और इसके बाद सर्वेइंग है, सोयल मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, और ये इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, ठीक है, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट मैनेजमेंट, और ये इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, और क्या बोलते हैं, एस्टिमेट कॉस्टिंग एंड कॉन्क्रीट। ठीक है, तो एसएससी जेई में भी लगभग सेम ही सारे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ नहीं है, सेम ही है सारा। ठीक, तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि एसएससी में और एनएचपीसी में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। मैं अगर बोलूं कि 90 to 95% चीजें सेम ही है, ठीक, तो इसमें कोई आशंका नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, अब वहीं देखते हैं इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का देख लो, बेसिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल मशीन है, पावर सिस्टम है, एंड एनालॉग एंड इसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल सिस्टम है, और स्विच है। ये मतलब ये सब इलेक्ट्रिकल का है, जो भी सब्जेक्ट है आप लोग देख लो अच्छे से इसको। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल का भी लगभग सेमी सिलेबस है, एनएचपीसी का भी। ठीक, अब बात करते हैं इसके नॉन टेक वाले पोर्शन की। तो देखो ये जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में भी सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है। और रीजनिंग की बात करो, रीजनिंग में भी सेम है, ठीक, एसएससी जेई की तरह। ठीक है, तो जब सब कुछ सेम है तो इसकी तैयारी अलग से क्यों करवाते हैं सब लोग कोचिंग में हर जगह, कि भाई हम लोगों ने एनएचपीसी का कोर्स लॉन्च कर दिया, आके ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्यों करते हैं? ठीक, अब वो उनका फंडा आप लोग भी अच्छे से पता है, आप लोग को भी पता है अच्छे से कि वो लोग क्यों करते हैं। बट मैं जो यहाँ चीजें आप लोगों को बताना हूँ, ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं। देखो आप लोग के लिए ना एनएचपीसी का, ठीक, मैं मतलब वो नहीं कर रहा हूं, बट आपको इसके लिए कोई कोर्स का जरूरत नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोलूं तो। ठीक है, अगर किसी ने ज्वाइन किया है ठीक है, वैसे किसी को ज्वाइन करने का दरकार नहीं है, नीड नहीं है, क्योंकि आप लोग एसएससी का जो सिलेबस है ना उसको पढ़ के एनएचपीसी आराम से निकाल सकते हो। हाँ, इसका टेस्ट सीरीज भले ही आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है, बाकी इसके लिए कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और मंडे से, ठीक, मंडे से आप लोगों के लिए एनएचपीसी और एसएससी जेई दोनों का कंबाइंड मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आने वाला हूं मैं। ठीक है, मतलब अपनी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, आगाज सीरीज जो चल रही थी एसएससी जेई का, अब उसी में हम लोग एनएचपीसी को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और एनएचपीसी के लिए भी साथ साथ में करते चलेंगे, क्योंकि कुछ है नहीं यार, सिलेबस सेम है। अगर आप लोगों ने एसएससी का सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया ना, एनएचपीसी भी आराम से निकाल लोगे। तो अभी तक जितना पढ़ा है बस उसको एज इट इज ऐसे ही पढ़ते रहो, और आगे भी जो मैं दूंगा उसको भी एज इट इज आगे पढ़ना है, पैनिकनेस क्रिएट नहीं करना है अपने अंदर। ठीक है यार, अब कैसे करें, 2-2 एग्जाम है, ठीक है, भरो एनएचपीसी, भरो हर एग्जाम भरो, जो भी एग्जाम आप लोग भरते हो। एक चीज मैं और बता दूं, जो भी एग्जाम आप लोग फिल करते हो ना, एग्जाम को फॉर्म, मुझे उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया करो कि मैंने सर ये वाला एग्जाम का फॉर्म फिल किया है। अभी मैं आप लोग को एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करूंगा, ठीक, कुछ दिनों बाद एक ऑफिशियल ईमेल आईडी होगा, उस पर आप लोग मेल करके सारी चीजें मुझे बता दिया करो। ठीक है, तो आप लोग के साथ सब कुछ समझ में आ गया होगा अभी तक जो भी मैंने बताया है। ठीक, तो आप लोग पढ़ो अच्छे से, और एनएचपीसी के लिए टेंशन नहीं लेना आप लोग के लिए, आप लोग को, और एसएससी जेई के लिए भी टेंशन नहीं लेना आप लोग के लिए, क्योंकि आपका मेंटर है आपके साथ। ठीक, जैसे मैं अभी तक आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं बताते आ रहा था, गाइड करते हुए आ रहा था, वो सब चीजें मैं आगे भी ऐसे ही करता रहूंगा। ठीक, अब एक चीज और देख लो भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्रेश ज्वाइन कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूँ आप लोग को, जो एक से 2 बार एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, वो लोग अपना नोट्स ऐसे ही एज इट इज फॉलो करेंगे। ठीक है,
आप लोगों को कुछ करना नहीं है, और जो मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक, रिवीजन का एक सीरीज, वहां से ज्वाइन कर लेना है, वो कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और जिनका बैकलॉग नहीं हुआ, मैंने अभी क्वेश्चंस दिया है करने के लिए आईएएस मास्टर से प्रीवियस ईयर का, है ना, आईएएस मास्टर से प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन मैंने दिया है करने के लिए, आई होप मंडे से पहले पहले आप सब लोग कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो अब जो नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर सफिशिएंट नोट्स नहीं है, ठीक, तो लोग मुझे बताएंगे। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको लगता है, ठीक है, कि आपका टेक्निकल वीक है, ठीक, आपको एक टीचर का जरूरत है, तो आप लोग कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा टेक्निकल वीक नहीं है, मैंने कॉलेज में अच्छे से पढ़ा है, बस थोड़ी बहुत अगर कोई मुझे गाइड कर दे थोड़ा सा, तो मैं चीजों को अच्छा कर पाऊंगा, तो उसके लिए मैं हूं आप लोगों के लिए, ठीक। हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ बता रहा हूँ और बताता आऊंगा। पढ़ा दुनिया रहा है, ठीक, बाकी रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। मैं एक ऐसे विजन के साथ यहाँ आया हूँ कि मैं ऑल ओवर इंडिया पहुंचना चाहता हूँ, हर एक बच्चे के पास पहुंचना चाहता हूँ। वो बच्चा जो अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाह रहा है, उसके पास हर चीज है, बस कर नहीं पा रहा है, इसलिए कि उसको कोई अच्छा गाइडेंस नहीं दे पा रहा है, ठीक, अच्छा कोई गाइड नहीं करने वाला है, ठीक। मतलब मैं क्या बताऊं, मैं जब इसमें ऑफलाइन में जब मैं मेंटरशिप देता था ना बच्चों को, तो एक स्टूडेंट था, ठीक है, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, वो अभी सिलेक्टेड है, जॉब कर रहा है, ठीक। तो वो क्या था ना, उसके अंदर पोटेंशियलिटी बहुत थी, मतलब इतना पोटेंशियल था वो, इतना ज्यादा कि वो एग्जाम मतलब 6 महीने अगर अच्छे से पढ़ लेना तो वो एग्जाम कोई भी आने वाला सामने निकाल के चला जाएगा। बट वो इतना डिस्ट्रैक्टेड था, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं किस कोचिंग से ज्वाइन करूं, किस कोचिंग के पास जाऊं, कहां से क्या करूं। हर टीचर अपना अलग अलग स्ट्रेटेजी दिया जा रहा है, हर इतना सारा कोचिंग है, हर कोचिंग अपना अलग अलग दिया जा रहा है, ठीक। कोई एक बंदा उसको नहीं मिला जो शुरू से हाथ पकड़े और लास्ट तक उसके साथ रहे, ठीक। फिर जब मेरे साथ मुझे वो मिला, ठीक, जब उसका मेरा वो मिला कि उसको मेंटरशिप देना है, तब मैंने उसको जहां से स्टार्ट किया था ना उसको देना मेंटरशिप, ठीक। मतलब वो ऐसा बंदा था कि मैं जेई की मैं बात करूं, एसएससी जेई की, वो 200 में से ना 70 मार्क्स 80 मार्क्स लेकर आता था, और इतना ज्यादा कंफ्यूज, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट था कि पूछो मत। जब मैंने शायद 3 से 4 मंथ मेरे साथ रहा था, एसएससी जेई के एग्जाम से 4 महीने पहले मुझे उसका वो मिला था मेंटरशिप देने के लिए, ठीक। तो 4 महीने में ना मैं उसको लेके गया था, एक हाँ 136 के आसपास उसके मार्क्स आए थे एसएससी जेई में प्रीलिम्स में, ठीक, आराम से निकला था उसका प्रीलिम्स, ठीक। उस टाइम शायद कट ऑफ गया था 128 की 127 के आसपास गया था कट ऑफ, मतलब बहुत हाईएस्ट कट ऑफ था उस टाइम का एसएससी जेई का, जब जिस साल उसने एग्जाम दिया था, ठीक है। तो आज वो सीपीडब्ल्यूडी में है, सिलेक्टेड है बंदा वो, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि आपको बस एक टीचर को पकड़ना है, ठीक, और उसी के साथ रहना है। क्योंकि देखो मुझे एक्सपीरियंस बहुत है, और मैं बच्चों को उस तरीके से गाइड करता हूं ना कि एक कोई बड़ा भाई, एक मतलब एक दोस्त, एक ऐसे टाइप का जो होता है ना, कि बस आपको आपकी लैंग्वेज में समझाए, आपको आपकी भाषा में समझाए, है ना, कोचिंग के भाषा में आपको ना समझाए। मैं यहाँ कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूँ, मैं किसी चीज का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, ठीक है। मेरा बस एक ही विजन है, आपके लिए अच्छा सोचना, आपके लिए अच्छा करना, और आपको सही रास्ता दिखाना। और शुरू मैंने इसी विजन के साथ किया, तो और यही हमेशा रहेगा मेरा, ठीक है। मतलब मैंने अगर मैं चाहता ना, मैं कोचिंग के थ्रू, मतलब बहुत सारे कोचिंग से आ रहा था मेंटरशिप देने के लिए, ऑफलाइन में भी मैं पैसा कमा सकता था, बट ठीक है, मुझे पैसे के पीछे नहीं भागना है, मुझे ऐसे ऐसे बच्चों के पास जाना है जो कर सकते हैं, बट उनके पास सोर्सेज नहीं है इतना ज्यादा, मतलब फाइनेंशियली वो नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ो अच्छे से, बाकी मैं हूँ, सारी चीजें मैंने असाइन मतलब डिजाइन कर लिया है, बस उन सब चीजों को अब आप तक पहुंचाने की बारी आ गई है, मतलब टाइम आ गया है, ठीक। तो पढ़ो अच्छे से, सब लोगों को ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा करोगे यार, ठीक है, लाइफ में। क्योंकि मैं देखता हूँ अपने ग्रुप में ना, मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं उनका श्योरिटी लेता हूँ, अगर ऐसे ही वो लोग करते रहे ना, तो एसएससी जेई आराम से उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलवाऊंगा मैं उन सब बच्चों से, अगर उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा ना, एक अच्छा से सेशन करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, सबसे मैं मिलवाऊंगा आप लोगों को, ठीक। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़िए आप लोग अच्छे से।